सियासी नफा नुकसान के कारण विरोधी दलों के नेता भले ही योगी बाबा की खिलाफत करते हों, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की संजीदगी, जनता की मदद हर बार विरोधियों पर भारी पड़ती है। एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जो कानपुर के 20 वर्षीय मूक बधिर युवती खुशी गुप्ता से जुड़ी है। दरअसल यह मूक बधिर युवती मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चित्र बनाकर उन्हें सौंपने लखनऊ जा पहुंची थी। रास्ता भटक गई थी। यह बात मुख्यमंत्री को पता चली तो वे बाकायदे परिवार सहित खुशी गुप्ता से भेंट किए और इतना ही नहीं बल्कि कहा कि इस बिटिया के पढ़ाई लिखाई का जिम्मा सरकार उठाएगी। उसके इलाज की भी जिम्मेदारी ली गई है और कहा गया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधारा जाएगा। दरअसल कानपुर की 20 वर्षीय मूक बधिर युवती खुशी गुप्ता काफी परेशान थी। उसने पुलिस के जरिए बताया कि पिता की नौकरी भी जो संविदा की थी छूट गई थी और मां घरों में काम करती थी। अब परिवार बेहद मुश्किल का सामना कर रहा था। इसी बीच मुख्यमंत्री से मिलने की जिद उसने पकड़ ली। मुख्यमंत्री का ही एक चित्र बनाया और उसी चित्र को वो देना चाहती थी। हजरतगंज पुलिस ने मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई और आखिरकार मुख्यमंत्री ने पूरे परिवार को अपने आवास पर बुलवाया। इस बिटिया के पूरी जिम्मेदारी उठाने की खबर तेजी से वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि वाकई मुख्यमंत्री बड़ी संजीदगी से इस परिवार की मदद किए हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आजमगढ़ में भी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इस अभियान में थोड़ी सुस्ती को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने सख्त आदेश दे दिया है कि इस कार्रवाई में लगे सभी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं। यानी 4 दिसंबर 2025 तक कोई भी कर्मचारी छुट्टी नहीं पाएगा। विशेष मामला रहेगा तो DM के सामने पत्रावली एप्लीकेशन लाया जाएगा। हम आपको बता दें कि 4 दिसंबर तक 100% मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत फॉर्म भरा जाना है। 42% काम हो चुका है। इसमें डिजिटलाइजेशन इंजीनियर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, BLO सुपरवाइजर, BLO ADO, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। तो इन लोगों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, थोड़ा BLO और अन्य कर्मचारियों का सहयोग कीजिए। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है, SIR फॉर्म भरना है तो बूथ तक पहुंचिए। ऑनलाइन भी भरा जा रहा है, भर दीजिए ताकि अभियान 100% सही ढंग से समय से संपन्न हो जाए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। जनता के हिस्से का राशन कोटेदार बेच रहा था और खुद करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहा था। पता चला तो विभाग ने न सिर्फ छापा मारा बल्कि अब सिधारी थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। जी हां, आजमगढ़ से खबर है। सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ में कोटेदार चंदन कुमार यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने छापा मारा। जनता की शिकायत पर ही तो वहां भारी अनियमितता पाई गई। यहाँ तक कि 70 कुंटल गेहूं, 90 कुंटल चावल और 45 कुंटल चीनी, लगभग 161 कुंटल खाद्यान्न गायब था। लोग चक्कर लगा रहे हैं राशन के लिए, जबकि राशन कहीं और बेचा गया। इस पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने तत्काल आदेश दिया है, जिसके बाद सिधारी थाना पुलिस ने चंदन कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी और बवंडर मचेगा क्योंकि अनियमितता और बड़ी है। हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश के बड़े शहर, हर जगह प्रदूषण को लेकर बवेला मचा हुआ है। तमाम निगरानी हो रही है। सबसे ज्यादा निगरानी हो रही है किसानों की कि वे किसी कीमत पर धान की पराली न जलाने पाएं। यहाँ तक कि सैटेलाइट से निगरानी हो रही है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में कई किसानों के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन में जुर्माना ठोक दिया गया। कहा गया कि सैटेलाइट से निगरानी हो रही है, पराली मत जलाना। किसान तो तैयार हैं, ज्यादातर किसान समझ भी रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि साहब प्रदूषण के जो और कारण है उनका निवारण क्यों नहीं हो रहा है।
आजकल शादियों का सीजन है, बेधड़क बाराती बारूद पर बारूद फोड़ रहे हैं, पटाखों से जश्न मनाया जा रहा है। क्या इससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है? आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, कोई भी जिला देख लीजिए, शहर हो या गांव, बारात निकल रही है, बेधड़क अंदाज में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये पटाखे कहां से आ रहे हैं? न तो दूल्हे के पिता से पूछा जा रहा है, न तो समधी से। क्या इससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है? और तो और बारातों में बेहिसाब गाड़ियों की भरमार भी है। कार है तो कारों की लाइन है, और गाड़ियां तो पूछिए ही मत। क्या डीजल और पेट्रोल इतना जो लग रहा है, उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है? किसानों की पीड़ा यही है कि साहब हमारे ऊपर तो जुर्माना, तो फिर इन लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? डीजे का उत्पात वैसे ही जग जाहिर है। कोई बारात ऐसी नहीं है जहां दिल दहलाने वाला डीजे न बज रहा हो। हार्ट फेल हो जाए तो हो जाए। तो कम से कम आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय को ध्यान देना होगा कि इन लोगों पर भी कार्रवाई करिए, कोई अभियान चलाइए, कोई सैटेलाइट वाले को बोलिए कि इन पर भी थोड़ा निगरानी रखें। कैसे बारातों में बारूद फूट रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण से लेकर वायु प्रदूषण फैल रहा है, और डीजे बेहिसाब धुन में बज रहे हैं। देखना है कुछ होता भी है या फिर बकरे की तरह हलाल केवल किसान होंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में जिला मुख्यालय के नरौली स्थित रमा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर फिर बड़ा आरोप लगा है। 4 वर्षीय बालक के ऑपरेशन में देरी और डिस्चार्ज न करने के मामले में विवाद बढ़ा तो डॉक्टर और वहां के स्टाफ ने महिला व उसके परिवार वालों को जमकर पीटा। अब मामला बढ़ा है तो सिधारी थाने में डॉक्टर अमित सिंह और उनके स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ जिला मुख्यालय के नरौली स्थित रमा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर कई बार लापरवाही और जबरन मरीज को रोके जाने का आरोप लग चुका है। इस बार मामला पता चला है कि चकबिलिंदा गांव की रहने वाली खुशबू देवी अपने बेटे को लेकर यहां आई थी। उसका हाथ कट गया था और डॉक्टर अमित सिंह ने देखने के बाद ऑपरेशन की बात कही थी। ऑपरेशन समय पर नहीं हुआ, परिवार वाले परेशान थे। इसी बीच विवाद हुआ तो डॉक्टर अमित सिंह और उनके स्टाफ ने महिला और उसके परिवार वालों को जमकर पीटा। बड़े अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो अब काफी पहुंच और पैरवी रखने वाले डॉक्टर अमित सिंह के खिलाफ बड़ी देर में जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि कहीं पहुंच और पकड़ के बाद डॉक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई न हो। हालांकि बड़े अफसर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार रमा हॉस्पिटल वाले बचेंगे नहीं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।